तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं माइनिंग का पार्ट 2 वीडियो लेकर, और इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें हम बताएंगे क्या आप नॉर्मल डेस्कटॉप में माइन नहीं कर सकते हैं, क्या आप लैपटॉप में माइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम आ गए हैं फिर से वीडियो का अंदर, और हम बताते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे तो बेसिक आप लोग जानबे करते होंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बताते हैं सबसे पहला मदरबोर्ड के बारे में। ये रहा आसूस जेड प्राइम 490 मदरबोर्ड। इसमें 6 ग्राफिक्स कार्ड लग सकते हैं। तो आप इसमें चाहेंगे तो 6 गो ग्राफिक्स कार्ड माइनिंग भी कर सकते हैं। ये गेमिंग मदरबोर्ड है, लेकिन माइनिंग में भी यूज हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माइनिंग मदरबोर्ड हो तभी आप माइन कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कोई भी मदरबोर्ड हो, आप किसी में भी माइन कर सकते हैं। तो ये माइनिंग का मदरबोर्ड नहीं है, गेमिंग का मदरबोर्ड है। फिर भी माइनिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम चलता है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कोर्सेर का 1000 वाट का पावर सप्लाई। ये कोर्सेर का 1000 वाट का पावर सप्लाई है। इसमें 6 पीस मेरे ग्राफिक्स कार्ड आराम से चल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होता है। और इसका तो प्राइस ही बताना भूल गए भाई। ये पड़ा था 17,500 मेरे को। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोर्सेर का 1000 वाट का पावर सप्लाई, ये मेरे को पड़ा था 20,000 रुपये का। और आगे हम कवर करते हैं। ये कोर i3 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो ये इसमें तीनों काम मेरा हो जाता है। माइनिंग भी कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग भी हो जाता है, और गेमिंग भी खेल लेते हैं। तो जब गेमिंग खेलते हैं भाई तो माइनिंग को बंद करना पड़ता है। तो तीनों काम मेरा हो जाता है आराम से। तो और ये तो माउस है भाई, ये तो जानबे करते हैं, नॉर्मल सा माउस है। अब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये जो 1660 Ti का ग्राफिक्स कार्ड है, ये मेरे को पड़ा था 47,500 का। ये 4 पीस हमने लिया था। तो इसका 4 पीस का हमने लिया था। इसका प्राइस भी आपको बता दिया हमने। तो देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो और इसके बाद, अरे भाई गिरो नहीं, इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है। ये रेडियन का RX 570 है, जो 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। ये भी पड़ा था मेरे को 47,500 का। और ये 3060 NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है। ये पड़ा था मेरे को 88,000 का। और ये मेरा 2060 ग्राफिक्स कार्ड है, जो पड़ा था मेरे को 42,500 का मेरे को पड़ा था। तो आप सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान गए हैं। तो आगे हम बताते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एनवीडिया, दूसरा AMD। ये 2 कंपनी ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। तो आप माइनिंग के लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लें? तो माइनिंग के लिए दोनों ग्राफिक्स कार्ड आप ले सकते हैं, एनवीडिया में जा सकते हैं, AMD में जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप जब माइनिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड लेंगे तो कम से कम 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड लेंगे तो आप इथेरियम माइन कर सकते हैं। अगर आपका 6 GB से नीचे का ग्राफिक्स कार्ड है तो उसमें आप रिवेन कॉइन, बीन कॉइन और बहुत सारे कॉइन हैं और माइन कर सकते हैं। लेकिन आप 6 GB का ऊपर का कॉइन, 6 GB का आप ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो उसमें इथेरियम माइन कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये समझना है कि आप डेस्कटॉप में माइन कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप डेस्कटॉप में नॉर्मल PC आपके पास घर में पड़ा हुआ है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड लाइए और लगाइए, सॉफ्टवेयर डालिए, रन कीजिए, एकदम माइन करना स्टार्ट करेगा। तो आप ये समझिए कि आप लैपटॉप में माइन कर सकते हैं। नहीं, लैपटॉप में माइन नहीं हो सकता भाई। लेकिन आप जुगाड़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका लैपटॉप है जो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत हीट होता है। उसके लिए बहुत सारा फ़ैन की आवश्यकता है। तो फ़ैन बहुत ज़्यादा आपको चाहिए, उसमें दो तीन को फ़ैन लगाना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा कूल रहता है। तो आपका है कि लैपटॉप आपका अगर 60,000 का लैपटॉप है तो ऐसे ही फूक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीना चलेगा लैपटॉप। अगर माइन कीजिएगा तो लैपटॉप फूक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि लैपटॉप को बचा के रखिए, जो ज़रूरी काम है उसी को कीजिए, और बाकी है जो डेस्कटॉप में रखिए, क्योंकि डेस्कटॉप में थोड़ा सा अच्छा होता है और उसमें कूलिंग का सिस्टम भी अच्छा होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो हम चलिए अब चलते हैं एक्सेल सीट में और बताते हैं क्या कितना प्राइस पड़ा। तो चलिए एक्सेल सीट में चलते हैं और बताएंगे इतने आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रेजेंट में तो आपको कितने दिन में ROI होंगे। तो चलिए हम वीडियो को
एक्सेल शीट में ले हम आ चलते गए हैं। हैं एक्सेल शीट पर, और एक्सेल शीट में जो हम सारा जो प्रोडक्ट हमने बाई किया है, कंपोनेंट जितने सारे हैं, तो सारे कंपोनेंट्स का हम प्राइस लिख दिए हैं और इधर टोटल लिखा हुआ है। तो टोटल मुझे 4,90,000 लगा है मेरे को। 1660 Ti जो 4 पीस लिए थे, तो मेरे को 47,500 का एक मिला था। टोटल 1,90,000 पड़ा था मेरे को। और गीगाबाइट का 2060 है जो 42,500 पड़ा था। और गीगाबाइट का 3060 का जो 88,000 पड़ा था मेरे को। और AMD RX 570 है जो 42,500 पड़ा था। और asus Z490 प्राइम मदरबोर्ड है जो 17,500 पड़ा था। राइजर 5 लिए थे, टोटल इतना पड़ा, एक का 900 पड़ा था। और प्रोसेसर i3 10 जनरेशन जो 10,000 पड़ा था। रैम 8 GB का ये जो 4,000 पड़ा था। कोर्सेर 1000 बार तो 20,000 पड़ा था। तो ये सब सारे हो गए हैं। अब चलते हैं हम कि इसका हैश रेट आ रहा है 232। तो हम आते हैं व्हाट टू माइन पे। ये जो व्हाट टू माइन पे कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब जितना आप हैश रेट आपका निकल रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिदिन का आपका कितना मिलेगा। तो अब प्रतिदिन का आपका मिलेगा $10.62। $10.62 कितना हो गया? $10.62, एक मिनट इस पे मारते हैं। $10.62 इन रुपी, 790 रुपये आपको पर डे मिलेंगे। तो 790, कैलकुलेटर खोलते हैं। कैलकुलेटर 790 रुपया, 790 इंटू 30, यानी अभी इन्वेस्ट करते हैं 23,700 पर मंथ मिलेंगे आपको। और 23,700 पर मंथ, जिसमें से आपको इंटू करना पड़ेगा, इंटू 18, लगभग 18 महीना आपको लग जाएंगे आपको ROI होने में। तो अभी मार्केट क्रैश है, इसी के कारण प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नाइस हैश में क्या हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो नाइस हैश में हमको ज़्यादा नहीं प्रॉफिट मिल रहा है। मेरा 1660 Ti कितना था? 4 था। 2060 एक था। 3060 एक पीस था। और RX 570 एक था। टोटल मेरे को इसमें $9 ही मिल रहे हैं। और जब हम भाट्टू माइन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो नाइस हैश से ज़्यादा आप NV माइनर, चाहे टीरेक्स माइनर, चाहे हाई वॉइस पे आप माइन कीजिएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और देखिए इसमें बिजली बिल कितना देना पड़ेगा। तो पर मंथ का बिजली बिल $42 आपको देना पड़ेगा। टोटल अभी $355 प्रॉफिट होगा, जिसमें $42 आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट। और ये $312 आपको प्रॉफिट होगा। तो ये अभी मार्केट क्रैश है, तो क्रैश में तो प्रॉफिट कम ही होगा। तो बिजली बिल आपको $42 कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो $42 कितना होता है? 42 USD, 3,126 रुपये पर मंथ का बिजली बिल देना पड़ेगा।